लास्ट 7 दिन बचे हैं नीट के लिए। अगले संडे आपका नीट होगा। हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम मयंक। अभी इस टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल प्रायोरिटी वाइज पढ़ाई करें। यहाँ पे मैं एक रोड मैप देना चाहता हूँ आपको, जिसमें आप बायोलॉजी में 320 प्लस, फिजिक्स में 100 प्लस और केमिस्ट्री 130 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी लेवल पे हो, आपके अभी 200 मार्क्स आ रहे हों, 300 मार्क्स आ रहे हों या आप 600 मार्क्स भी ला रहे हो, अगर आप इन सब चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ आप उन्हें फॉलो करोगे, आई एश्योर्ड यू के यू कैन गेट 600 प्लस इन एनी हाउ। और अगर 600 प्लस भी नहीं, अगर आप 200 से 500 भी जाना चाहते हो तो वो भी आप बहुत आसानी से जा सकते हो। सबसे पहले कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों का कि वे पढ़ें क्या, नोट्स पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, मॉक दें या पीवाईक्यू दें, प्रायोरिटी क्या दें चैप्टर को। तो बायोलॉजी के अंदर आपको अभी शॉर्ट नोट्स पढ़ने चाहिए मार्क्स के लिए। शॉर्ट नोट्स किसी और के ना पढ़ें, अपने पढ़ें जो आपने खुद बनाए हो। खुद किसी भी चैप्टर को आप कैसे शॉर्ट करके पढ़ सकते हो वो आपको पता है। लेकिन शॉर्ट नोट्स किस चैप्टर के पढ़ने हैं? उस चैप्टर के जिस चैप्टर को आप अच्छे से जानते हो, आप उस चैप्टर में ऑलरेडी अच्छा स्कोर कर रहे हो। जो वीक एरियाज़ हैं, वीक टॉपिक्स हैं, उनकी आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी होगी, क्योंकि पेपर आपका एनसीईआरटी से आएगा, एनसीईआरटी से बाहर नहीं रहेगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप एनसीईआरटी को अच्छे से याद कर लें। ओके, सबसे पहले मॉक टेस्ट के अंदर अगर आपके 600 नंबर से ज़्यादा आ रहे हो तो आपको मॉक टेस्ट कितने देने हैं? अभी मेरे हिसाब से आपको 4 से 5 मॉक टेस्ट और देने चाहिए। उससे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पता लगेंगे। ये मस्ट है अगर किसी के 600 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। अगर किसी के 600 से कम आ रहे हैं तो वो मॉक दे दे, इतना भी एनफ है। आप 2 मॉक दो, उसके बाद आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो डेली। ये पीवाईक्यू प्रैक्टिस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे 600 से ज़्यादा हो या कम हो। आप 200 नंबर पे भी हो, 200 से 300 पे भी हो, अगर आप लगातार एक हफ्ते पीवाईक्यू लगाओगे, आई मेक श्योर कि आपके 300 से 400 तो आसानी से नंबर चले जाएंगे। पीवाईक्यूज़ केवल बायोलॉजी में नहीं, सभी में। क्यों? क्योंकि आपको ये पता लग जाता है किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो फिर क्वेश्चन रिपीट होके आए या क्वेश्चन फॉर्म चेंज करके आए, आप आसानी से उसे कर लोगे। प्रायोरिटी वाइज चैप्टर देख लेते हैं। इन चैप्टर को अगर आप करोगे और अगर आप अभी 0 पे भी हो और अगर आप इन चैप्टर को कर लेते हो तो आप 250 प्लस आसानी से ला सकते हो बायोलॉजी के अंदर। सबसे पहले जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर और प्रिंसिपल आप अच्छे से करो, ये आपका कवर हो जाएगा आसानी से। देन बायोटेक, बायोटेक के दोनों चैप्टर से एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स अकेला 3 से 4 क्वेश्चन वाला चैप्टर है। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी से इतने एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 आपके एश्योर्ड क्वेश्चन रहते हैं। सेम विद प्लांट किंगडम। फिर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये तीनों वे चैप्टर थे, मॉर्फोलॉजी, प्लांट किंगडम, प्लांट ग्रोथ, जिनसे एक 1 वर्ड क्वेश्चन आते हैं या फिर क्वेश्चन सेम रिपीटेड पैटर्न में आते हैं। फिर ह्यूमन फिजियो, इसके अंदर 5 चैप्टर हैं और उन 5 चैप्टर को आपको इतने अच्छे से याद करना है क्योंकि अकेले 5 चैप्टर 20 से 25 क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। देन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज एंड माइक्रोब्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी भी चैप्टर है ये बहुत। रिप्रोडक्शन यूनिट और इकोलॉजी, ये सब मिला के आपके 250 से 300 के बीच में अकेले मार्क्स आ सकते हैं अगर आप ये भी अच्छे से कर लें। मेक श्योर आप इन्हें अच्छे से करें। अभी एक सीरीज़ चल रही है जो मैं करा रहा हूँ, बायोलॉजी 10 मिनट के अंदर रिवीजन, रैपिड रिवीजन है। मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है? आपको पीवाईक्यू डेली लगाने होंगे। अगर आपको केमिस्ट्री के नंबर अच्छे करने, पीवाईक्यू मस्ट है, आप डेली लगाओ। मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत है। 1 से 2 मॉक टेस्ट दो, बहुत है, इससे ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन पीवाईक्यू आपको डेली करने होंगे, फिजिकल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बची हो, आप इन तीनों को अच्छे से पीवाईक्यू से मैप्ड कर सकते हैं क्योंकि सेम पैटर्न आता है इसमें, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं होता है केमिस्ट्री के अंदर। कुछ हाई यील्ड टॉपिक मैं आपको बताऊं तो केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, पीरियोडिक टेबल, डी&एफ ब्लॉक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, बायोमोलिक्यूल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल काइनेटिक्स, ये ऐसे चैप्टर हैं। ये हैं तो कुछ कुछ चैप्टर लेंथी जैसे कि जीओसी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन ये तीनों अकेले मिला के आपको 10 क्वेश्चन दे सकते हैं, तो अच्छे से इन्हें याद रखना है आपको। और जितने भी आपके इनऑर्गेनिक के चैप्टर हैं, चाहे वो डी&एफ हो, कोऑर्डिनेशन हो या फिर केमिकल बॉन्डिंग हो, इनकी एनसीईआरटी एक बार ज़रूर देख लेना। एनसीईआरटी की टेबल से इनके सेम क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे चलते हैं फिज़िक्स पे। फिज़िक्स के अंदर भी आपको पीवाईक्यूज़ ही करने हैं, इसमें आपको मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत ही नहीं है। पीवाईक्यूज़ ही पीवाईक्यूज़ करिए। अगर आपके 100 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं फिज़िक्स में तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, नहीं तो बिल्कुल मत दीजिए। फिज़िक्स वाला मॉक टेस्ट का सेक्शन आप खाली छोड़िए, उसके लिए टाइम बचाइए कि आप 1 घंटे फिज़िक्स करेंगे तो आप 2 घंटे में बाकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री अटैम्प्ट कर लीजिए।
और उसके अलावा जो आपका बचेगा फिजिक्स, उसमें आप PYQs ही अटैम्प्ट कीजिए, जो मैंने भी अपनाया था अपने टाइम पे और मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। इंपॉर्टेंट टॉपिक काइनेमेटिक्स, NLM और वर्क पावर एनर्जी, इन्हें मिला के अकेले आ जाते हैं 12 से 15 क्वेश्चन, तो इन्हें तो बहुत अच्छे से करना। इनके PYQ और DPYQ मतलब कि डायराइव्ड PYQ ज़रूर करना। अगर आपको ये चाहिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करिए, मैं वहाँ पे डेली आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा, वो प्रैक्टिस कीजिए। KTG एक बहुत अच्छा चैप्टर है कि थर्मोडायनेमिक्स से लिंक करता है, लेकिन इस अकेले से क्वेश्चन आ जाते हैं 2 से 3। इलेक्ट्रोस्टैट और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों मिला के आते हैं 7 से 9 क्वेश्चन। देन मॉडर्न फिजिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इजी, सबसे इजी है भाई, 5 से 7 क्वेश्चन आप आराम से ला सकते हैं इससे। सेमीकंडक्टर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, एश्योर्ड है कि इससे लॉजिक गेट से क्वेश्चन आते हैं, आपको वो करना ही करना है। अब मेरी जो सीरीज चल रही है बायोलॉजी इन 10 मिनट, आप वो देख सकते हैं रैपिड रिवीजन के लिए। बाकी आप सबको ऑल द बेस्ट। ये वीडियोस मैंने शॉर्ट ही रखी थी क्योंकि आपका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइम को वेस्ट मत करो। अच्छे से जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं वे आप जो तैयार करिए और आपके नंबर अच्छे ही आएंगे। ज़्यादा एंशियस होने की ज़रूरत नहीं है, डीप ब्रेथ लीजिए, अपने आप को काम रखिए, जितना काम रखोगे उतना अच्छा एग्जाम जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो पे, बाय बाय।